हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अवी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल वेक्टर। देखिए, कक्षा 12 में जो पहला चैप्टर हमारा चल रहा था फिजिक्स का, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रफल वेक्टर। इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे चैनल पर उनकी वीडियोस अपलोडेड हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। आप सारी वीडियोस को देख के अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। देखिए, क्षेत्रफल वैसे तो एक सदिश राशि नहीं होती है, लेकिन जो समतलीय क्षेत्रफल होता है, जैसे ये देखिए, ये जो हमारी बुक है, ये अगर इसको हम देखिए क्या है, समतल है ना, इसका क्षेत्रफल। इसमें देखिए, इसमें लंबाई भी है, इसमें चौड़ाई भी है। तो ये क्या है, अगर इसको हम मान लें कि एक समतलीय क्षेत्रफल है तो इसकी दिशा होती है। और इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा सदैव इस समतल से बाहर की ओर होती है। ठीक है, अगर मान लें कि इस कॉपी जो ये आपको दिख रहा है पेज, अगर इसका क्षेत्रफल a है तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर हो जाएगा, उसकी जो दिशा होगी वो इस तरीके से, यानी कि इस पेज से बाहर की तरफ इस तरीके से होगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि ये कोई क्षेत्रफल है, ठीक है, और इसका परिमाण कितना है, a, समतल है। ठीक है, समतलीय क्षेत्रफल है। तो इसके जो, अगर देखो, सबसे पहले क्या करो, एक क्षेत्रफल मैंने ले लिया, ठीक, और इस क्षेत्रफल का परिमाण कितना है, a, ठीक, और ये समतलीय क्षेत्रफल है तो इसके लंबवत बाहर की तरफ, जैसे मैंने आपको दिखाया था, एक एन कैप है। ठीक है, इसके लंब सदिश जो है, इसके लंबवत एक सदिश क्या है, एन कैप है। जैसे कि ये अगर पेज को हम क्षेत्रफल मान लें a वाला, तो इसके लंबवत इस तरीके से बाहर की तरफ, ठीक है, इस तरीके से ये क्षेत्रफल, ये आपका लंब आएगा। तो इस लंब के अनुदिश ही हमारा क्षेत्रफल वेक्टर होता है। अगर इस एकांक सदिश में इस परिमाण का गुणा कर देते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से ए एन कैप, तो यही क्या होता है, इस क्षेत्रफल का सदिश हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर लिखना होगा क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर क्या होगा, सबसे पहले आप लिखिएगा एन कैप, इसके जो एन कैप क्या है, क्षेत्रफल के लंबवत सदिश है, और ए क्या है, क्षेत्रफल का परिमाण है। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है, तो किसी समतल क्षेत्रफल की दिशा भी होती है, और दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो परिमाण तो हम जानते हैं जो होता है, और दिशा क्या होती है, इस क्षेत्रफल के, यानी कि जो भी क्षेत्रफल होगा उसके लंबवत बाहर की तरफ, कुछ इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिएगा, हमारा अगला टॉपिक है समतलीय कोण। तो देखिए, समतलीय कोण क्या होता है, जिस तरीके से हम इस तरीके से देखिए कोण बनाते हैं ना, तो देखिएगा जो समतलीय कोण होता है उसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक जो होता है, थीटा का मात्रक, थीटा मतलब समतलीय कोण, और इसका जो मात्रक होता है रेडियन होता है। यम की एस पद्धति में क्या होता है, रेडियन होता है। इसको ऐसे सी भी लिखते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। ये किस में, यम की एस या एसआई प्रणाली में इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं घन कोण क्या होता है। देखिए, ये क्या था, एक वृत्त का जो खंड होता है जिसको हम आर्क बोलते हैं, उसके द्वारा वृत्त के जो सेंटर होता है उस पर बनाया गया कोण होता है, या दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है, क्योंकि दो रेखाएं एक समतल में होती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समतलीय कोण बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा, अब हम घन कोण पढ़ते हैं। घन कोण क्या होता है, किसी ठोस आकृति के द्वारा, यानी कि त्रिविमीय आकृति के द्वारा, जैसे कोई गोला ले लो, गोला मतलब फुटबॉल ले लो, या आपके देखिए, आपने देखा होगा कि जो खरबूज, जो वो बेचने वाला वाटरमेलन जो होता है, ठीक है, तरबूज बेचने वाला जो आता है, अगर उससे आप कहेंगे कि मुझे दिखाओ कि आपका तरबूज किस तरीके से है, तो वो क्या करता है, आपको तरबूज में से एक इस तरीके से कुछ जो है पार्ट को कट करके देता है। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से वो पार्ट होता है। ठीक है, मतलब त्रिविमीय, जैसे आप इमेजिन करो कि कोई खरबूजा लो और उस खरबूजे में से एक पार्ट ऐसे काट के निकालो जो कि सेंटर तक आता हो, देखिए इस तरीके से, तो वो जो बनता है ना, और यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने आइसक्रीम खाई होगी कुल्फ़ी वाली, ठीक है, तो जो आइसक्रीम होता है कुछ इस तरीके से होता है, या जोकर की टोपी, तो यहाँ पर जो ये एंगल बनता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। ठीक है, यानी कि घन कोण बोलते हैं, और घन कोण को हम किससे लिखते हैं, ओमेगा से लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया, तो घन कोण क्या होता है, ओमेगा से लिखते हैं। और ये क्या होता है, ये कुछ यहाँ पे एरिया बनता है। ठीक है, क्या है, कुछ एरिया है, मान लो ये एरिया कितना है, ए, ठीक है, और यहाँ से जो इसकी लेंथ है इसको मान ले, तो मान लो आर है, ठीक है, इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक, तो ये वाला जो एंगल होगा ओमेगा, ये बराबर होता है इस एरिया के, और डिवाइडेड बाई इस जो यहाँ पे ये रेडियस है इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है घन कोण का, क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो घन कोण जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन बोलते हैं,
रेडियन यानी कि इस पद्धति में स्टेरेडियन मात्रक होता है, इसको याद रखिएगा। ये समतली कोण और घन कोण क्या होते हैं, पूरक राशियाँ होती हैं। जब हम पढ़ते हैं राशियों के बारे में, 7 मूल राशियाँ होती हैं, तो इसमें ये दो समतली कोण और घन कोण क्या होते हैं, पूरक राशियाँ होती हैं। और स्टेरेडियन को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, स्टेरेडियन। ठीक, तो देखिए जो समतली कोण होता है ये किसी द्विविमीय आकृति के द्वारा, जैसे कि वृत्त के द्वारा और वृत्त के किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया जाता है, ठीक है, समझने के लिए आसान भाषा में। और घन कोण क्या होता है, जैसे कोई ठोस आकृति, जैसे त्रिविमीय आकृति, जैसे मान लो कि तरबूज हो या कोई गोला हो, कोई गेंद हो, तो उसके क्षेत्रफल द्वारा, ठीक है, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा जो उसके केंद्र पर कोण बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, घन कोण, और इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। फार्मूला दोनों को मैंने आपको बता दिया है, एरिया और जो ये एरिया है और इसको डिवाइड कर दो इसकी त्रिज्या के स्क्वायर से, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे समतली कोण होता है इसमें त्रिज्या का स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ त्रिज्या होती है, ठीक है। दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, दोनों के मात्रक मैंने आपको बता दिया है, प्रतीक का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट नोट करा देता हूँ, इसको याद कर लीजिएगा, ये आपको गॉस की प्रमेय में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जैसे ये वृत्त है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वृत्त है तो इस वृत्त की संपूर्ण परिधि, यानी परिधि मतलब ये जो बाहर आपको रेखा दिखाई दे रही है इसको, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, ठीक है। ये जो वक्र बना हुआ है तो इस पूरे परिधि द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण बनता है ना टोटल, वो कितना होता है, 360 अंश होता है, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए वृत्त की संपूर्ण वृत्त की संपूर्ण परिधि द्वारा, ठीक है, वृत्त की संपूर्ण परिधि द्वारा या वृत्त की परिधि द्वारा आप लिख सकते हो, परिधि के द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण कितना होता है, उसके केंद्र पर बना कोण आपका 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट जो है ना कई जगह हम यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट भी है, देखिएगा ये क्या है, 2 पाई है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, 2 पाई है। दूसरा क्या है, जैसे मैंने वृत्त के लिए बता दिया, इसी तरीके से अब आपको हम गोले के लिए, गोला मतलब समझ रहे स्फीयर, ठीक है, गोले की संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, गोले की संपूर्ण पृष्ठ, जैसे कि मान लो जैसे कोई खरबूजा है, ठीक है, तरबूजा है या कोई फुटबॉल है, तो जो उसका पृष्ठ होता है ना, जो सरफेस होता है उसके द्वारा जो उसके सेंटर पर बनाया गया पूरा कोण होगा वो कितना होगा, गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घन कोण कितना होता है, 4 पाई होता है, इसको याद रखिएगा, 4 पाई स्टेरेडियन। देखो 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक, क्योंकि जो घन कोण होता है उसका मात्रा क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक, स्टेरेडियन होता है। तो इन दोनों को आप जरूर याद रखिएगा, इसका आगे यूज होगा, ठीक है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा घन कोण का एक और फार्मूला है जो कि वेक्टर के द्वारा लिखा जाता है, उसको किस तरीके से निकालेंगे आइए देखते हैं। देखिए जैसे मान लो कि कोई बिंदु है, हमारा सेंटर है, ठीक है, और सेंटर से इस तरीके से n कैप एक वेक्टर है, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कोई गोला है ना, जैसे मान लो कोई वृत्त है या गोला है, तो उसके केंद्र से अगर उसके परिधि के, या अगर गोला है तो उसके पृष्ठ के किसी भी बिंदु को मिलाओगे ना तो वो उस पर लंबवत होता है। जैसे क्या है, ये जो है इसके इस पर अगर कोई रेखा खींचे तो इस पर लंबवत आती है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे मान लो ये केंद्र है, इससे जो वेक्टर जा रहा है वो n कैप है, ठीक। अब एक ऐसा हम कोई सरफेस है, मान लो हमारा जैसे कोई सरफेस है ये, और इसका जो वेक्टर है ना वो dA है, dA वेक्टर। dA क्यों है, क्योंकि जो ये क्षेत्रफल है ये बहुत छोटा सा है, dA क्षेत्रफल है, ठीक है। जिससे कोई भी चीज़ हम बहुत छोटी सी लेते हैं तो वो क्या होता है, d उसके साथ लगता है, तो dA मतलब बहुत छोटा सा है। और ध्यान दीजिए इस n कैप और इस dA के बीच का जो एंगल है ना वो कितना है, थीटा है, ठीक। dA और n कैप के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो देखिए क्या होगा, चूँकि जो गोले या वृत्त में होता है उसमें क्या होता है, पृष्ठ लंबवत होता है, और यहाँ पर ये लंबवत है नहीं क्योंकि ये इसके बीच का कोण थीटा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पे इसको इस तरीके से मिला देते हैं, इसको इस तरीके से मिला देते हैं, तो इस क्षेत्रफल का एक हमें घटक निकालना होगा इसके डायरेक्शन में, n कैप की डायरेक्शन में, जो कि कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखो जो घन कोण का यहाँ पे मान लो ये क्या है, d ओमेगा कोण बनाता है, तो d ओमेगा बराबर हो जाएगा
देखो यहाँ पर हुआ क्या, डी ए कॉस थीटा। देखो ऐसे जान लो, जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो कि ये कोण थीटा है ना, ठीक, तो और ये वेक्टर क्या है आपका ए है, तो जो इसकी डायरेक्शन में आएगा, देखो इससे कोण थीटा बनाया गया है, तो जो इसकी डायरेक्शन में आएगा इसको हम बोलते हैं ये हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा। ठीक, इस तरीके से जैसे ये डी ए वेक्टर है, अगर हम इसका इस डायरेक्शन में निकालेंगे ना तो कितना आएगा, इसका प्रोजेक्शन अगर इस डायरेक्शन में निकालेंगे तो आएगा आपका डी ए कॉस थीटा। कितना आएगा, डी ए कॉस थीटा। और इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, इस मान लो इसका रेडियस कितना आर, तो इसके स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इतना फार्मूला आपको समझ में आया, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। देखो जैसे डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा का मतलब बहुत छोटा सा घनकोण। ठीक है, ओमेगा का मतलब बड़ा घनकोण और डी ओमेगा का मतलब छोटा सा घनकोण। यहाँ पे हमने इतनी चीज़ लिख ली। और एक चीज़ देखिए, जैसे मान लो दो सदिश हैं ए और बी, इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, उनके बीच का, इन दोनों के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पे देखिए डी ए कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डी ए वेक्टर हो गया डॉट एन कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो इन दोनों का अगर आप गुणा करते हो, अदिश गुणन करते हो, तो क्या हो जाएगा, देखो मान लो कि हमने डी ए वेक्टर डॉट एन कैप वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया, तो होगा क्या, पहले इन दोनों का परिमाण लिखो। देखो ये डी ए वेक्टर है, इसका परिमाण कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। और एन कैप है, एन कैप मतलब कि क्या होता है, कैप का मतलब एकांक सदिश, और एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, एक। तो यहाँ पे हम एक लिखे चाहे ना लिखे छोड़ देते हैं। और डी ए और एन कैप का बीच का कोण कितना है, देखो डी ए और एन कैप के बीच का कोण कितना, थीटा, तो उसका कॉस ले लेंगे डी ए कॉस थीटा। तो इसलिए डी ए कॉस थीटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं है बट आर स्क्वायर डी ओमेगा हो गया। ठीक है, तो घन कोण का ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है और समतलीय कोण क्या होता है, घन कोण क्या होता है। ये दो पॉइंट्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए, और ये घन कोण का एक फार्मूला हो गया जो कि सदिश के अदिश गुणन के रूप में है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।